देखिए, एक चीज कहा जाता है कि जी वो जनरल फैज के ऊपर सारा कुछ कोई बदमज़गी हुई है। मैं पहले क्लियर कर दूं, ये और वो सारा जी कि जी आर्मी चीफ बनाना चाहता है इमरान खान जनरल फैज को, ये इधर से शुरू हुआ। देखिए, ये जो आर्मी चीफ नवाज शरीफ अपना बनाना चाहता था और उसने बनाए भी, और फिर आपको सबको पता है कि क्या हुआ, उसने आर्मी चीफ सैक भी किया, उसने पर वो जनरल मुशर्रफ का, वो जनरल ज़िया का उसको अपॉइंट कर दिया, फिर वो कू हो गया। यानी ये जनरल पहले नवाज शरीफ का मसला क्या था, क्यों वो सारा वक्त उसकी आर्मी चीफ से लड़ाई रहती थी? क्योंकि वो आर्मी को कंट्रोल करना चाहता था, वो आर्मी को पंजाब पुलिस बनाना चाहता था। वो क्यों बनाना चाहता था? क्योंकि उसने सारे पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोल कर लिया था। सारे पाकिस्तान के जो इदारे जो उसको चेक कर सकते थे, FBI थी, नैब थी, ये सब उसके कंट्रोल में थे। अदलिया को भी वो कंट्रोल करके बैठा हुआ था। जब एक चीफ जस्टिस कोई कंट्रोल में नहीं था तो डंडों से उसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, जस्टिस सजाद अली शाह के, और फिर पैसे देता था जजेस को। जो कोयटा बेंच को पैसा चला, वो सारा जस्टिस सजाद अली शाह ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि कैसे वो जाके रफीक तारड़ और शहबाज शरीफ ने जाके जज खरीदे कोयटा के अंदर। ये सारा तारीख का हिस्सा है। उसका प्रॉब्लम क्या होता था कि फौज एक अदारा था जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो उसकी कोशिश होती थी अपना आर्मी चीफ बैठाने की, क्योंकि उसका डर ये होता था कि वो एक कंप्लीट पावर चाहता था। और दूसरा, वो जो चोरी कर रहा था पाकिस्तान का पैसा, मनी लॉन्डर करके बाहर भेजता था, वो फौज को पहले पता चल जाता था, ISI के पास सारी रिपोर्ट आ जाती थी, तो उससे वो वनरेबल फील करता था, इसलिए कंट्रोल करता था। मेरा कभी ना फौज से कोई इशू हुआ है, क्योंकि मैंने ना कभी मुदाखलत किया, ना मैंने कभी सोचा कि मैं कभी अपना आर्मी चीफ लेके आऊं। ये मेरा हमेशा फौज का कि मैं ये समझता था कि फौज के इदारे को मजबूत होना चाहिए। मैं चाहता था कि पुलिस का इदारा मजबूत हो, मैं जुडिशरी के इदारे को मजबूत चाह रहा हूं। मैंने कभी जुडिशरी में कोई मुदाखलत नहीं की। मैंने पुलिस से कभी किसी पुलिस जितने भी IGs आए पंजाब के, KP के, हमारे नीचे, किसी से पूछे, एक को मैंने नहीं कहा इंतकामी कार्रवाई करो, झूठे पेपर्स बनाओ। सिंध के अंदर सबके ऊपर झूठी FIRs है। अभी इन्होंने हमारे ऊपर झूठी FIR फिर बना दी है, पहले इन्होंने बनाई थी। मुझे एक आदमी बताएं जिसके ऊपर हमने कोई झूठी FIR अपने जमाने, क्योंकि जब आप पुलिस से गलत काम करवाते हैं वो अपने भी करती है। ब्यूरोक्रेसी के कभी कोई मुझे कहे कि मैंने ब्यूरोक्रेट को कहा कि तुम गलत काम करो, क्योंकि मुल्क चलते हैं मजबूत इदारों पे। लिहाजा मेरे कभी भी ख्याल नहीं था कि मैं फौज के अंदर इंटरफेयर करूं। मेरा सिर्फ एक इशू था, मुझे ये पता चल गया था ये अफगानिस्तान के अंदर, मैं पिछली गर्मियों की बात कर रहा हूं, कि अफगानिस्तान में पॉसिबिलिटी सिविल वॉर की। हाँ, मुझे डर ये लगा हुआ था कि अगर, क्योंकि अफगान और तालिबान की जब अमेरिकन जाएंगे वहां सिविल वॉर होगी, उसका फॉल आउट आना था पाकिस्तान के ऊपर। फॉल आउट फिर भी आया, हमारे कई फौजी पता नहीं कितने शहीद हुए जब से जो आज़ाद हुआ अफगानिस्तान। तो मैं चाहता था कि उस वक्त जो हमारे ISI का चीफ था वो 5 साल से था, मैं चाहता था कि ये सर्दियों में जो सबसे हमारा मुश्किल टाइम है उसको होना चाहिए। सेकेंडली, मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये इनकी पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है, ये पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्न कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो जब तक ये सर्दियां न निकले। मैंने तो अपनी कैबिनेट में, मैं तो ये ओपनली कहा था, ये छुपी बात नहीं है, मैं ओपनली कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त है तो आप अपना मेन जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि उसी वो आइज और ईयर्स है गवर्नमेंट की। तो यहां ये चला गया, ये तासुर ये दिया जा रहा है कि मैं वो इसलिए उसे रख रहा था, मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहता था। मैंने आज तक, मुझे ये कौम जानती है 40 साल से, जब मैं क्रिकेट कैप्टन था, क्रिकेट कैप्टन से पहले भी जानते। आज अगर कोई मुझे ये कह दे कि इमरान खान ने कभी मेरिट के खिलाफ कुछ किया, मैं 10 साल क्रिकेट कैप्टन था, सबको पता है कि मेरे जमाने में कभी मेरिट वायलेट नहीं हुई। मैंने शौकत खानम बनाया, आज पाकिस्तान की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स के इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, दोनों हॉस्पिटल्स को उन्होंने सर्टिफाई किया हुआ है, विच मीन्स 4 पाकिस्तान में हॉस्पिटल जिनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। आज मुझे बताया कि कभी शौकत खानम के अंदर स्वाय मेरिट के कुछ मैंने किया हो। नमल यूनिवर्सिटी मैंने बनाई, उसके अंदर सारा मेरिट है, कोई मेरे रिश्तेदार को उनको नहीं लेके आया, मेरिट पे जो आता है। मैंने कभी, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आर्मी चीफ के ऊपर स्वाय मेरिट के मैं कोई और फैसला करूं। मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो कोई अपनी करप्शन नहीं छुपानी, मुझे तो किसी से कोई खौफ नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि मेरी फौज का इदारा मजबूत हो। तो ये फिर फैलाया गया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहता है और जनरल फैज, ये बाद में सारी चीजें कही गई हैं, मेरे ज़हन में ये कभी नहीं आता। लेकिन आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई बात हुई है जो अभी तक पब्लिकली नहीं आई? मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि जी PTI गवर्नमेंट जो थी वो फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल कर रही थी, वो यहाँ से नहीं होनी चाहिए, वो वहां से होनी चाहिए।
دیکھیں میں نے تو جب سے آج سے چھوڑے 26 سال پہلے جب میں پالیٹکس شروع کیا ہے تو میں نے تو کبھی اپنی جو میری سٹیٹڈ ایم تھا فارن پالیسی کا اس سے کبھی میں پیچھے نہیں ہٹا. میرا ہمیشہ یہ تھا کہ پاکستان ایک خوددار قوم ہے, لا الہ الا اللہ کا اس کا نعرہ ہے, یہ کبھی اس کو کسی قوم کے سامنے جھکنا اور غلامی نہیں کرنی چاہیے. آپ میرے 26 سال پہلے ساری سٹیٹمنٹس پڑھ لیں. میں نے 26 سال پہلے کہا تھا کہ میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکاؤں نہ کبھی قوم کو جھکنے. 26 سال سے میں ایک ہی چیز کہہ رہا تھا. میں نے وار آن ٹیرر کو سارا وقت اپوز کیا کیونکہ ہم کسی کی جنگ لڑ رہے تھے. میں اکیلا آدمی تھا جو ساری جگہ اس کے خلاف. امریکہ میں جا کے میں نے کہا, ایشین سوسائٹی میں جو امریکہ کیا اس کے اندر تھنک ٹینکس میں نے جا کے ایک ہی بات کی کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی, ہم نے اپنی قربانی دی ہے. ہمیں امریکہ کی جنگ کے اندر ہم نے اپنے ملک کو قربان کیا ہے, لوگوں کو 80,000 اپنے لوگ قربان کیے. ملک کے کوئی نہیں بات کرتا قبائلی علاقہ کے لوگوں سے کیا گزرا ہے, سارا قبائلی علاقہ ہم نے ڈیوسٹیٹ کیا. تو میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہو, خوددار ملک ہو, اس کی فورن پالیسی آزاد ہو, ہم IMF کے غلام نہ بنے, اور یہ کبھی چینج نہیں ہوا. تو میں نے تو جو اپنی فورن پالیسی تھی اسی کے مطابق رکھی. ہمارا انٹرسٹ کیا ہے؟ چائنا ایمرجنگ دنیا کی اکنامک اسٹرینتھ ہے, ہمیں چائنا کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات, ہمارا نیبر بھی ہے, ہمارے ٹریڈیشنل تعلقات ہیں. ادھر سے پش بیک یہ آتی تھی کہ تم کٹیل کرو گے چائنا سے زیادہ, کیونکہ امریکہ اور وہ بلاکس میں جا رہے تھے. ہم نے کہا ہم دونوں سے دوستی رکھیں گے, اور ہم نے یہ کبھی اینٹی امریکن میری پالیسی تھی. اور دوسری چیز یہ جو رشیا کا ٹرپ, ہمارے لیے رشیا سے, اگر ہندوستان رشیا سے چیز سستا تیل خرید سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں خرید؟ ہندوستان کو ان کو اسٹریٹجک ایلائی ہے, ان کو کوڈ کا حصہ ہے. ہمیں تو 3/13 میں ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ان سے نہ 30% کم پہ تیل مل رہا تھا, 30% کم پہ 20 لاکھ ٹن گندم ہم نے خریدنی تھی, وہ ہمیں سستی مل رہی تھی. تو میرا تو انٹرسٹ اپنے لوگ ہیں. اور پھر بیسس پاکستان میں بالکل بلیو نہیں کرتا کیونکہ ہم ایک دم ملوث ہو جاتے ہیں کسی کی جنگ میں. سو therefore میری فورن پالیسی ہمیشہ کلیئر تھی. اگر اور لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں تھی تو میں نہیں جانتا, لیکن میں پرائم منسٹر تھا, میں چیف ایگزیکٹو ہوں, میرا پروڈکٹیو ہے فورن پالیسی, اور یہ میری فورن پالیسی تھی.